मित्रों नमस्कार। मैं इन दिनों हिमाचल प्रदेश घूम रहा हूँ और यह घूमने की प्रेरणा मुझे कामायनी के अध्ययन और अध्यापन के क्रम में ये प्रेरणा मिली थी। जब मैं कामायनी का अध्येता रहा, विद्यार्थी था, तब भी कामायनी की वो आरंभिक 2 पंक्तियाँ मुझे बहुत प्रेरित करती रहीं कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, एक पुरुष भीगे नैनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। नीचे जल था ऊपर हिम था, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। ये जो 4 पंक्तियां हैं ये मुझे प्रेरित करती रही कि आखिर वो शिला की शीतल छां कहाँ कामायनी को प्राप्त हुई थी, जहाँ मनु प्रलय के उस दृश्य को देख रहे थे। मुझको काफ़ी इतिहास के स्रोतों से पता चला कि यह स्थान हिमाचल में है और हिमाचल आया, संयोग से मनाली गया, चूँकि तथ्य इसी ओर मुझे आमंत्रित कर रहे थे। मनाली में महाराज मनु यानी हमारे आदि पुरुष मनु का एक मंदिर है। वहाँ इतिहास का प्रमाण साफ लिखा था, मनु आलय, अर्थात यही वो स्थान है जहाँ मनु वास करते थे, मनु का आलय था। और वह मनु आलय ही समय के साथ अपभ्रंश या रुकते बदलते मनु आलय ही मन आलय, मनालय, मनाली बनकर रह गया। ये मनु आलय ही मनाली बना और सच में वहाँ का दृश्य जब देखा तो लगा कि यही है हिमगिरी का उत्तुंग शिखर और उसके ऊपर शिलाएं हैं। क्योंकि उन्होंने लिखा है हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर, उत्तुंगतम शिखर पर नहीं लिखा है, यानी उसके ऊपर भी चोटी है। जब मनाली में मनु मंदिर के पास पहुँचा तो वहाँ इतिहास लिखा, मैंने पढ़ा कि यह मनु का आलय था। यहीं अपने नाव को लेकर अपनी सृष्टि की रक्षा के लिए एकमात्र मनु आकर बच गए थे और यहीं से सृष्टि के बीज का विकास हुआ, सृष्टि का विस्तार हुआ और यही बाद में 7 ऋषि हुए, यहीं श्रद्धा आई। 7 ऋषियों की कल्पना, जो हमारे यहाँ जितने गोत्र हैं हिंदू धर्म में, वो अत्रि, भारद्वाज, सारे ऋषि उनके साथ। और कहा जाता है कि जब पूरी धरती में प्रलय की स्थिति आ गई, पूरा भारत जब डूब जाएगा, तो निश्चित मुझको लगता है कि ये मनाली और कुल्लू की जो पहाड़ियाँ, कुल्लू भी नहीं मनाली ही सुरक्षित रह सकता है। और मनाली में जहाँ मनु के तपस्या का स्थल कहा जाता है, जहाँ श्रद्धा से मिलने की बात कही जाती है, बड़े बड़े पेड़ों की जो कल्पना की गई है कामायनी में, वो सब कुछ मुझको उस मनाली में मिला। और मनाली में ही मिला महर्षि वशिष्ठ का मंदिर। कहा जाता है कि वशिष्ठ एक पद है, हर युग में, हर काल में वशिष्ठ रहे हैं और महर्षि वशिष्ठ का जो आश्रम है वह भी आदि आश्रम मनाली में ही है, जो हिमाचल प्रदेश में है। और मनाली में जब वशिष्ठ का मंदिर गया तो वहाँ देखा 2 गर्म कुंड हैं, पूरा का पूरा प्रांत हिम से आच्छादित है, तभी तो इसका हिम अंचल, हिमाचल नाम है। और उस हिमाचल में जब हिम के अंचल में जहाँ चारों तरफ ठंडे ही ठंडे का दृश्य हो, बर्फ़ ही बर्फ़ नजर आए, वहाँ गर्म पानी का कुंड एक ऋषि वशिष्ठ की कल्पना से वहाँ उपज आया था। कहा जाता है वशिष्ठ ने तपस्या के माध्यम से वहाँ गर्म कुंड स्थापित किया और वो गर्म कुंड आज भी स्त्रियों के लिए और पुरुषों के लिए 2 अलग अलग गर्म कुंड चलते हैं। जिस गर्म कुंड का जो गर्मा गर्म पानी है उसमें लोग स्नान करते हैं। एक तरफ बर्फ़ से भरी हुई चोटियाँ, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, और दूसरी तरफ गर्म पानी का कुंड। ये वशिष्ठ ऋषि की देन है भारत भूमि को। तो एक तरफ मनु का आलय मनाली और दूसरी तरफ वशिष्ठ का वो आश्रम, वो दोनों ने मुझे प्रभावित किया। युवावस्था में आता तो वहाँ लोग हनीमून मनाने आते हैं, सैर सपाटे को आते हैं। मैं उम्र के इस दहलीज पर यहाँ आया था, उस पंक्ति से खींचा हुआ जिसे मैंने पढ़ा था, जिसे मैंने पढ़ाया था अपने विद्यार्थियों को कि हिमगिरी के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छां, वो स्थान कहाँ है। तो मुझको वो स्थान मिला मनाली में
और मनाली के जो रमणीक दृश्य थे मैंने उसको देखा। साथ ही पूरे हिमाचल में देखा कि जब मैं घूमने लगा तो लगा कि सारी माताएं, चाहे वो ज्वाला देवी हों, पत्थरों के बीच से आग के रूप में माता ज्वाला प्रस्फुटित हो रही हैं कई कई जगहों पर, कहीं नीली आभा है, कहीं पीली रोशनी है। अकबर ने उसे ढकने का भी प्रयास किया, उस पर नहर का पानी डालकर उसको पानी में डुबाने का भी प्रयास किया, मगर वो ज्योत कभी बुझी नहीं। नैना देवी यही हैं, यहीं देखा मैंने। चामुंडा माता का मंदिर देखा, चिंतपूर्णी माता की पहाड़ियों पर एक मंदिर है, वहाँ मैं गया तो लगा कि चिंता सच में चिंता पूर्ण करने हरने वाली यहाँ माता है। अर्थात हिमाचल प्रदेश जो हिम यानी बर्फ़ का अंचल है, चारों तरफ से माताओं देवियों का स्थान है। और जहाँ इतनी माताएं इतनी देवियाँ हों, वहाँ के स्त्री पुरुष जिनको इतना मातृत्व मिलेगा उनके अंदर, उनका व्यक्तित्व निश्चित ही आकर्षक होगा। जब हिमाचल प्रदेश घूमने लगा तो लगा कि भारत में यह भी एक स्थल है जिसे हम कभी किसी उर्दू के शायर ने जो लिखा था कि बर्रुए जमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त हमीयस्त, अगर धरती पर कहीं जन्नत है, स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। और वह जो जन्नत मुझको जो हिमालय के अंचल में मिला, हिमांचल में मिला, लगा यहाँ के लोगों के स्वभाव, यहाँ का रहन सहन, खान पान, बोलचाल, एक दूसरे के प्रति जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो अपने आप में अद्वितीय था। और लगा कि हमारे आदि पुरुष मनु ने वाकई इसी स्थान पर सृष्टि का आरंभिक बीज बोया होगा। और तब यहीं से मेरा आदि पुरुष मनु और मेरी आदि माँ श्रद्धा ने सृष्टि का कल्याण, सृष्टि का विकास किया होगा, मानवता का बीज बोया होगा। उस मनु की औलाद होने की वजह से हम मनुष्य हैं, मनु की औलाद है इसलिए मनुष्य हैं। और कमोबेश अंग्रेजी में भले वो अपने आप को मनु की औलाद ना माने, मगर इस मनुष्य शब्द से ही कहीं न कहीं मैन शब्द भी बना है। क्योंकि MANU मनु है तो MAN मैन है। उनका मैन होना भी साबित करता है कि कहीं न कहीं वो भी अपने आप को मनु के इतिहास से अलग नहीं कर सकते हैं, मनाली से अलग नहीं कर सकते हैं। यह मनाली का जो मैंने ऐतिहासिक अध्ययन किया तो मुझे लगा कि नीचे जल था और ऊपर हिम था, एक तरल था जल के रूप में और एक सघन था बर्फ के रूप में। दो तत्व की ही प्रधानता, कहो उसे जड़ या चेतन। अर्थात ये हिम जो पर्व नज़र आ रहे हैं जड़, और ये जो जल चेतन नज़र आ रहे हैं, दोनों एक ही हैं। हिम जब गलेगा तो जल बनेगा और जल जब भी जमेगा तो हिम बनेगा। आज हम पत्थरों को यहाँ देख रहे हैं, इन पत्थरों के अस्तित्व पर ही जल का अस्तित्व है, और जल हैं तभी ये पत्थर हैं। इन पत्थरों के साथ जल का रिश्ता, बर्फ़ का जल के साथ रिश्ता, जल का बर्फ़ बनने का रिश्ता, ये सारी पंक्तियाँ जो मैंने कामायनी में पढ़ी थी, यहाँ आकर मनाली में मैंने उसको साक्षात देखा और लगा कि दुनिया में जड़ और चेतन अलग अलग नहीं हैं, दोनों का अस्तित्व परस्पर एक दूसरे पर है। मैं हिमाचल की और कितनी विशेषताएं बताऊं, मगर हाँ, हिमाचल आज भी हिमाचल है और भारत के लिए एक अनुकरणीय स्थल है। हम कामायनी पढ़ने वालों को निश्चित मनाली में आकर मनु के उस स्थल को देखना चाहिए। बात बहुत अधिक नहीं करते हुए मैं इतनी बात को अपने सामने रखते हुए कि हिमगिरी का उतुंग शिखर और जहाँ शिला की शीतल छाँ भी हो, वह स्थान हिमाचल में मनाली ही है, वही मनु का आलय है। ये एक कामायनी पढ़ने वालों के प्रति या कामायनी के प्रति श्रद्धा रखने वालों को मैं ये पंक्ति को साक्षात उस जगह पर जाकर जो देखा, मैंने अपने अनुभव को शेयर किया है। विश्वास है अगर बातें अच्छी लगी हों तो औरों को भी बताएं, और बताएं कि जो हमारे सृष्टि का बीज तत्व है वह हिमाचल के इस मनाली से ही विकसित हुआ है। वहीं जड़ और चेतन, वहीं हिम और जल का समन्वय है। वहाँ से निकलने वाली वशिष्ठ नदी कमोबेश पूरे हिमाचल प्रदेश में घूमती है, और जो हिमालय से के जो ग्लेशियर पिघलते हैं, झरनों से जो जल निकलते हैं, उसके कल कल छल छल करते हुए जो स्वर सुनाई देते हैं हिमाचल में, लगता है उन स्वरों को सुनता रहूं, सुनता रहूं। उन स्वरों को भी सुनकर कोई मनु बनता है, कोई श्रद्धा वहाँ पैदा होती है जो कह सकती है दया लो, माया लो, ममता लो, अगाध विश्वास। अपने आप को समर्पित करने की क्षमता इस हिमाचल की धरती में पलने वाले मनु
और श्रद्धा के भीतर ही हो सकता है। आज एक छोटी सी जानकारी आपको रख के मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।